दोस्तों, आप सभी का सपना है सरकारी नौकरी का। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार के इतिहास में पहली बार अभी जिस पोस्ट वैकेंसी के बारे में दोस्तों आप सभी को बताने वाले हैं, बिहार के इतिहास में पहली बार भर्ती हो रही है। आप सभी का सपना ये है दोस्तों कि एक अच्छा सा जॉब मिल जाए। ये जो जॉब है दोस्तों बहुत ही अच्छा, पैसा पावर सब कुछ इस जॉब में है, यानी कि बहुत ही पावरफुल जॉब है। और सीटों की संख्या देखिएगा दोस्तों, तो ये 500,000 पदों पर नहीं, कुल 4,215 यानी कि 4215 पदों पर। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स देखिए, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, वैकेंसी कब तक आ रही है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में दोस्तों फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए, फिर फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, एज कितना क्या चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। और आप देखिएगा दोस्तों, तो बिहार में कोई भी भर्ती आती है न, वैकेंसी आने से 1-2 महीने पहले ही इस चैनल पर आपको जानकारी मिल जाता है। चाहे बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला भर्ती हो, इसके बारे में आपको 2 महीने पहले ही बताए थे। बिहार पुलिस दरोगा एग्जाम डेट, सभी चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले इसी चैनल पर जानकारी मिलता है। तो आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, ये आपके काम का चैनल है। साथ में दोस्तों सभी एग्ज़ाम की आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी नोटिस के बारे में यहाँ पर देखिए क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अब क्लियर दिख रहा होगा ये नोटिस। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, बिहार सरकार गृह विभाग, और यहाँ से आप देख सकते हैं आरक्षी शाखा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसमें कौन कौन से पोस्ट है। तो दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा पोस्ट है, पूरा देखिए फिर क्लियर हो जाएगा सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिएगा दोस्तों, आप ये जानना चाह रहे होंगे क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए बहुत ज़्यादा टर्म कंडीशन वाली चीज़ें नहीं है। पहला चीज़ यहाँ पर देखिएगा, तो इसमें 2-3 अलग अलग तरह का पोस्ट है। एक के लिए यहाँ पर मिनिमम एज का जो कंडीशन रहने वाला है ना, 18 साल, तो यानी आपका 18 साल कंप्लीट है तो आप योग्य है। दूसरा देखिएगा, इसमें पोस्ट है तो इसके लिए यहाँ पर मिनिमम एज का जो कंडीशन रहने वाला है ना, 20 साल। तो ये 2 चीज़ हो गया। इसके बाद क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। और अभी देखिएगा दोस्तों, 21,391 वाला पोस्ट है, उसका डेट आ गया, आप सभी को बताए ही थे। 21,391 पोस्ट से संबंधित देखिएगा एग्ज़ाम जो शुरू है 2 दिसंबर से शुरू है। तो आप सभी इस डेट को सीरियस रूप से लीजिए। पिछली बार भी देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर तो मात्र एग्जाम से 19 दिन 20 दिन पहले यहाँ पर सूचना दी गई थी। तो इसलिए आप ये मत भ्रम में रहिए कि वेबसाइट पर नोटिस आएगा फिर तैयारी में लगेंगे। तो 2-3 दिसंबर से आपकी परीक्षा शुरू हो रही है, जनवरी फर्स्ट वीक तक चलेगी। तो अगर आप 21,391 पोस्ट में चाहते हैं कि आसानी से रिजल्ट हो जाए, यानी रिजल्ट को लेकर ज़्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। हम आप लोगों को दोस्तों इतने सारे कंटेंट प्रोवाइड करवाए हैं। और इसके बाद देखिएगा तो टॉप 22 क्वेश्चन, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेगा, यानी आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी जुड़ जाइए। अब आप लास्ट समय में जुड़िएगा तो फिर ज़्यादा समय नहीं रहेगा, तैयारी कैसे कीजिएगा, फिर यही सोचिएगा कि क्या पढ़े ना पढ़े। तो उसमें देखिएगा 250 प्लस यहाँ पर टॉपिक से संबंधित कंटेंट मिला हुआ है, बाकी 22 क्वेश्चन और जो भी सब्जेक्ट है उसका वीडियो सारा कुछ प्रीवियस ईयर सब कुछ मिला है। तो चलिए यहाँ से आप इस नोटिस के बारे में देखिएगा दोस्तों। तो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा और बिहार राज्य में यातायात नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य के 12 जिलों में पूर्व से यहाँ पर देखिएगा तो यातायात सृजित हो गया, और थाने के अतिरिक्त 28 जिलों में यातायात थाना के सृजन एवं उनके संचालन हेतु आवश्यक कुल 4215 पदों में। तो यहाँ पर आप सीट के बारे में तो देख लिए दोस्तों कि टोटल यहाँ पर कितना है, 4215 पदों में से जनसंख्या के अनुपात में पूर्व से सृजित सीधी नियुक्ति वाले तो पहले से 3366 था, फिर से यहाँ पर 849 नया क्रिएट किया गया। और यहाँ पर सबसे मेन ये बात देखिएगा ना, ये सीधी नियुक्ति वाला पोस्ट है। सृजित यातायात थानों के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति। और यहाँ पर देखिएगा सृजित सीधी नियुक्ति, सीधी नियुक्ति का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसके लिए वैकेंसी निकाला जाता है, ये नहीं है कि इसमें प्रमोशन ये सब चीज़ों से फिलअप नहीं होता है, तो इसके लिए फॉर्म निकाला जाता है। अब चलिए इसमें कौन कौन से पोस्ट है, कैसे क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स देखिए। तो यहाँ पर कुछ डेटा है जो कि दुर्घटना से रिलेटेड है, 2020 में क्या स्थिति थी, ये सब चीज़ों से, ट्रैफिक पुलिस ये सब बनाने से क्या यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो पहले से यहाँ पर क्या था कि 3 फरवरी 2023 द्वारा 48,447 पदों के अंतर्गत होगी एवं शेष पद
इसके बाद देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर है पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, आशु सहायक, अवर निरीक्षक, हवलदार, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा लास्ट में, तो यहाँ पर कुछ जिला का नाम है। तो पहले से ये था दोस्तों कि कुछ जिला में, यानी कि 12 जिला में देखिएगा, तो पहले से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चाहे कांस्टेबल वाला पोस्ट हो गया, दरोगा, ये सब चीज़ें काम कर रहा था। बाकी जो जिला है उसमें भी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का पोस्ट क्रिएट किया गया। अब देखिएगा जब क्रिएट किया जाता है ना, तो कुछ दिनों के बाद फिर वैकेंसी ये सब चीज़ें भी आती है। तो यहाँ पर चलिए देखिए, पुलिस उपाधीक्षक का देखिएगा सीटों की संख्या यहाँ पर हो गया, पुलिस निरीक्षक का हो गया, पुलिस अवर निरीक्षक का हो गया यहाँ पर। इसके बाद है पुलिस अवर निरीक्षक, यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर वाला पोस्ट हो गया। इसके बाद देखिएगा आंसू सहायक अवर निरीक्षक का, हवलदार का हो गया, सिपाही का। इसमें दोस्तों सबसे अधिक जो पोस्ट है ना, सिपाही यानी कि कांस्टेबल का ही है। तो देखिए कोई भी वैकेंसी में सबसे अधिक जो रहता है नीचे वाले पोस्ट ही रहता है। तो इस तरह से देखिएगा टोटल सीट यहाँ पर हो गया, चालक सिपाही का हो गया, और इस तरह से यहाँ पर 3036। फिर इसके बाद नया सीट यहाँ पर 759 इस तरह से हो गया, और यहाँ पर कुल पद देखिएगा तो 3795। यहाँ वाला देखिएगा दोस्तों 3036 प्लस 759 3795 यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद कुछ पोस्ट देखिएगा तो यहाँ पर नीचे में भी है, यहाँ पर 420 पदों की स्वीकृति दिया गया है। इस तरह से आप देखिएगा यहाँ पर 84×5 सिपाही वाला पोस्ट यहाँ से देख सकते हैं 300, दरोगा ये सब का पोस्ट 90। तो इस तरह से यहाँ पर 420 हो गया। तो सभी को मिलाइएगा तो इस तरह से होता है 4215 पोस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए योग्यता क्या कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें अलग अलग तरह का पोस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल। तो कांस्टेबल के लिए जो होना चाहिए ना, 12वीं पास। जिस तरह से बिहार पुलिस सिपाही जो मेन वाला है, यही सेम प्रक्रिया इसमें भी रहने वाला है। कुछ खास आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 18 साल एज का कंडीशन है, और मैक्सिमम का जो क्राइटेरिया रहता है वही। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों दरोगा के लिए। तो दरोगा के लिए मिनिमम एज का जो कंडीशन चलता है 20 साल, और मैक्सिमम 37 साल वाला कंडीशन है। तो यहाँ भी वही चीज़, दरोगा के लिए आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, यानी किसी भी विषय से BA BSc BCom BTech लेवल वाला कोई भी डिग्री है, तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म कब तक आएगी। तो दोस्तों सब कुछ ये पुलिस मुख्यालय पर डिपेंड है, और यहाँ पर नई भर्ती आएगी या फिर जो भर्ती आती है उसी में शामिल करके दिया जाएगा। तो ये देखिए सब कुछ यहाँ पर पुलिस मुख्यालय पर ही डिपेंड है। और यहाँ पर तो जो मेन वाला भर्ती आता है दोस्तों 20,000 21,000। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का सभी तरह का पोस्ट शामिल करके दिया जाता है। तो वैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसके लिए नई भर्ती निकाली जाएगी, और अगर नहीं निकाली जाती है ना, तो जो मेन भर्ती दी जाएगी उसी में आपको ये पोस्ट भी शामिल, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। अब अगर दोस्तों ये वैकेंसी आएगी तो किस आयोग के माध्यम से आएगी। तो देखिए कांस्टेबल से रिलेटेड यानी ट्रैफिक पुलिस, ये जो भर्ती देखिएगा यातायात यानी कि ट्रैफिक पुलिस से संबंधित है, तो CSBC के माध्यम से आएगी कांस्टेबल वाला। इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि 100 मार्क्स का लिया जाएगा। और दरोगा सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो भर्ती आएगी BPSSC यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से। और अभी दोस्तों 1275 वाले पोस्ट की जो वैकेंसी आई है ना, तो इसको आप सीरियसली लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। कुछ ही दिन का समय है, डेट देखिएगा तो 17 दिसंबर 2023 को परीक्षा ली जाएगी। और अगर आप चाहते हैं फुल प्रिपरेशन, तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली बार 2213 में मेरा भी रिजल्ट हुआ है। तो मेरा जो दरोगा वाला नोट्स है दोस्तों, ये सब कुछ आप लोगों को देने वाले हैं। और बिहार में पिछले 100 प्लस परीक्षा यानी पिछले 20 साल में जो भी एग्जाम हुए, चाहे दरोगा, बिहार पुलिस, BPSC, सभी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को दरोगा वाला कोर्स, बिहार SSC कोर्स में मिलने वाला है। तो आप सभी जम के तैयारी कीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। और देखिएगा अभी हाल फिलहाल वाला जो एग्ज़ाम था 16 जुलाई 2023, इसमें दोस्तों 35 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट हुआ था। इसमें से आप देखिएगा 27-28 क्वेश्चन सीधा बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से पूछा गया था। तो आप सभी जाइए एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC सभी एग्जाम की जम के तैयारी कीजिए, जिससे आपको रिजल्ट को लेकर सोचने की ज़रूरत ना पड़े। इतने सारे दोस्तों आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आयोग का पैटर्न है, चाहे BSSC हो गया या फिर CSBC, सेम एग्जाम के पैटर्न पर, जिससे आपको आसानी से रिजल्ट हो जाए। इसमें सिलेक्शन कैसे क्या होगा, तो एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। चाहे दोनों पोस्ट, जिस भी पोस्ट के बारे में आप सभी देखें, दोनों के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम के बारे में देख ही लिए। SI वाले पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो इसमें PT मेंस 2 तरह का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। फिजिकल वाला भी कंडीशन रहने वाला है सब कुछ। और अगर आप डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो आप सभी कमेंट कीजिए। एक वीडियो में हम आप लोगों को क्वालिफिकेशन सभी चीज़ों से रिलेटेड इसका नोटिस दिखा देंगे। यहाँ से आप पोस्ट के बारे में तो देख लिए कितना क्या पोस्ट सब कुछ रहने वाला है।
और एक नेक्स्ट वीडियो में आपको और फुल डिटेल्स में इसके जॉब प्रोफाइल सभी चीज़ों के बारे में बता देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं इसमें कैसे क्या काम होता है तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वैकेंसी कब तक आएगी, तो दोस्तों अभी आप लोगों को कुछ महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है ये कंप्लीट होगी, इसके बाद दी जाएगी। ये नहीं किसी बीच में आ जाएगी, कुछ दिनों का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और देखिएगा तो बिहार में कोई भी भर्ती आती है तो वैकेंसी आने से पहले इस चैनल पर आप लोगों को फुल डिटेल्स मिल जाता है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।